हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। इन बच्चों के साथ साथ आपको भी पढ़ना है। क्या करना है, एक वीडियो शूट कर रहा हूँ बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ, तो आप अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको बता दूँ, ये क्लास 9th का आपका एक्सरसाइज चलने वाला है आपका 2.4। क्या चलने वाला है? 2.4 एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी है। आपको बता दूं 100% एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से कंफर्टेबली पढ़ने वाले हैं। लेकिन ध्यान देख रहा पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कुछ आइडेंटिटी याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? आइडेंटिटी, है ना। तो आइडेंटिटी क्या है आपकी? पहले याद करो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वहीं आपका एक और आइडेंटिटी है a माइनस बी का स्क्वायर। सेम क्वेश्चन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक और आइडेंटिटी याद करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आपसे ये पूछा जाएगा तो आप एक ब्रैकेट में लिखो a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। वहीं आपसे और कोई आइडेंटिटी है? हाँ चलो ठीक है, बस यही एक बार घुमा करके भी लिखा है। हाँ एक चीज़ और भी, जैसे x प्लस ए हो और दूसरे में x प्लस बी हो इन ब्रैकेट। क्या? x प्लस ए हो और x प्लस बी हो तो इसकी आइडेंटिटी होती है क्या? क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और इन प्लस ए बी। ये 3-4 आइडेंटिटी याद करो, जब कोई क्वेश्चन आएगा इस पर, इससे ज़्यादा तब हम इस पर डिस्कशन कर लेंगे। चलेगा ना? चलो अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं सीधा 2.4 पर। पहला क्वेश्चन देखो, कितना प्यारा क्वेश्चन है। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। पहले क्वेश्चन का ए पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट, x प्लस 4, x प्लस 4 और x प्लस 10। अच्छा ध्यान से देखो, क्या इसी आइडेंटिटी पे है कि नहीं? x प्लस ए की जगह पर क्या है? 4, x प्लस बी की जगह पर है 10। और इसका आइडेंटिटी क्या होता है? देखो इधर एक्स स्क्वायर x इंटू ए प्लस बी और प्लस ए बी, यही होता है। उठा के रखो यही आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स। ए क्या है? 4 प्लस बी क्या है? 10 और इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी 4 इंटू 10, 4 इंटू 10, यानी क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर और 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14 और एक्स हो जाएगा और साथ में ये हो जाएगा प्लस 4 10 जा 40। यही होगा आपका आंसर। ये पहला पार्ट है। ऐसे ही आपका दूसरा पार्ट भी है, जैसे लगाओगे। तीसरा पार्ट भी आपका ऐसे ही है, चौथा पार्ट भी आपका ऐसे ही है और पांचवा पार्ट ऐसे ही है, यानी कि इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है। क्लियरिटी आ रही है बेटा? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ तो एकदम मस्त ये क्वेश्चन लग गया। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और भी हम लिखते हैं, इसको आप लगाइए। जैसे थोड़ा सा आपको बड़ा दिखा दूँ ना, ऐसा लगेगा कि जैसे फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट। देखो ये फर्स्ट पार्ट है, ये नहीं है, फर्स्ट है। दिया है y स्क्वायर प्लस 3/2 और दूसरे ब्रैकेट में है y स्क्वायर माइनस 3/2। इसको क्या करोगे? चेक करो। इसको y स्क्वायर को आप x मान लो। देखो क्या लिखा है? x इंटू, अच्छा यहाँ माइनस भी है, कोई बात नहीं। इसको क्या करना है? एक और आइडेंटिटी तब होगा, एक दो और आइडेंटिटी होगी। हम आपको आइडेंटिटी पहले बताते हैं, उसके बाद तब इस पॉइंट पे आते हैं। जैसे ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हो गया। फिर साथ में एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी हो गया आपका। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, कुछ नहीं है, आइडेंटिटी नहीं दिया है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो इसके साथ मल्टीप्लाई करो। इसको सॉल्व करने का क्वेश्चन तरीका बताऊँ। इस y स्क्वायर को इसको ले लो और इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, y स्क्वायर माइनस 3/2। और फिर क्या करो? इस प्लस 3/2 को ले लो आप और उसके साथ फिर से पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, y स्क्वायर माइनस 3/2। मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर हो जाएगा y स्क्वायर y की पावर, जल्दी बोलो, माइनस y स्क्वायर को 3/2 के साथ करेंगे तो 3/2 इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। 3/2 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस भी है क्या? यहाँ प्लस भी है, यहाँ माइनस है। आइडेंटिटी लग सकता था a माइनस बी का, a माइनस बी ए प्लस बी का आइडेंटिटी लग जाता, लेकिन रुको कोई बात नहीं।
हम यहाँ कर देते हैं, फिर आइडेंटिटी बता देते हैं। 3/2 के साथ क्या हो जाएगा y², और इधर देखो इसके साथ करोगे तो माइनस हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2। बोलो सही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा y के पावर 4, और ये देखो 3/2 y² प्लस में 3/2 y² माइनस में कट जाएगा, बचा क्या माइनस 3 3 जा 9 और अपान 2 2 जा 4। एक्चुअल में इसको देखो, अगर y² को आप a मान लो, इसको देखो यहाँ लगा देता हूँ, तो ये है मान लो, इसको मान लो y² प्लस 3/2 और दूसरे ब्रैकेट में y² माइनस 3/2। अगर देखो इसको मान लो आप क्या a, इसको मान लो b, तो a प्लस बी लिखा है और ये लिखा है a माइनस बी। होता क्या है a² माइनस b², तो a की जगह पर क्या है y², उसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस b², b के प्लेस पर क्या है 3/2 का स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा देखो इधर a पावर 4 यानी y पावर 4 हो जाएगा, और माइनस 3 3 जा 9 अपान 2 2 जा 4। यही तो आंसर यहाँ भी आया है। इसका मतलब दोनों आंसर सही है, यानी दोनों आंसर सही है, पर ये आइडेंटिटी पर बेस्ड है और इसको हमने प्रोडक्ट करके बताया। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको भी समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताओ कितना समझ में आया ये आइडेंटिटी और आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस।